कौन से एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर स्मोक से इफेक्ट हो रहे हैं? कितने दिन लगते हैं जो छोटा बच्चा है उसको स्मोक का अगर वो शिकार है तो क्योर होने में उसको कितने दिन लगेंगे? बच्चों को आमतौर पे सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये हर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमारा खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, हम सबको ये मालूम है कि दिन ब दिन स्मोक बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से मज़ीद बीमारियों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। ख़ासकर छोटे बच्चे जो हैं वो स्मोक की वजह से ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं और इस वजह से जो बीमारियों में फैल रही हैं। इस टाइम मेरे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीम साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब आप कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं और कितने फ़ीसद अभी आपके पास पेशेंट जो हैं वो खासकर और कौन कौन सी एज ग्रुप्स के बच्चे आ रहे हैं, कैसे आप उनको ट्रीट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। ये बहुत अहम टॉपिक है आजकल। आपको पता है एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, पूरी वर्ल्ड के अंदर आ रही हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रही। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो ख़ास किस्म के एटमॉस्फेयर हो जाती है हमारी इस मौसम के अंदर, जिसे हम स्मोक भी कहते हैं, इससे यह है कि बच्चों को आम तौर पे सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये हर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो भाग दौड़ रहे होते हैं, लॉन में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। छोटे बच्चे कंपैरेटिवली जो घरों के अंदर रहते हैं काफ़ी हद तक महफूज रहते हैं इससे। इन बच्चों का ये है कि चूँकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, इसलिए हम प्रिवेंशन पर ज़्यादा जोर देते हैं, बजाय इसके कि बच्चा एक दफ़ा बीमार हो जाए और उसका आप इलाज करना शुरू करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको ट्रीट करना। इसलिए मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि वो इसके ऊपर प्रिवेंट करें। अब सवाल ये कि प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंट ऐसे है कि आप अपनी एटमॉस्फेयर घर के अंदर, एक तो है कि आप फ्यूम्स वगैरह का बंदोबस्त रखें, बच्चों को जो है स्टीम जिसे कहते हैं हम स्टीम इन्हेलेशन का बंदोबस्त रखें, सफाई सुथराई का रखें। इसके अलावा जब बाहर निकलें घर से तो आप मास्क पहने, खुद भी पहने, बच्चों को भी पहनाएं। तीसरा ये कि बच्चों की हाइड्रेशन बड़ी अच्छी रखें, जितनी अच्छी हाइड्रेशन रहेगी बच्चे बेहतर रहेंगे। इसके अलावा आप सूप्स पिला सकते हैं, हनी और वाटर का जो है वो भी इसको दे सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बच्चे माशाल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। और इसके साथ साथ हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, हाथों की सफाई का, जो भी चीज़ बच्चों को दें ताज़ा और फ्रेश दें ताकि वो अपनी सेहत को मेंटेन रख सकें। तो मुझे एक बात बताएंगे, हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं इस टाइम, वो ये जानना चाह रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर स्मोक से इफ़ेक्ट हो रहे हैं? जो बच्चे ख़ास तौर पे स्कूल जा रहे हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। वो इसलिए कि उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर। वो खेलने के लिए ग्राउंड्स में भी जाते हैं और वो उनको आप पाबंद भी नहीं कर सकते किसी चीज़ का कि बैठे रहो। तो इंडोर में जो बच्चे होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़रा कम इफ़ेक्ट होते हैं। तो स्कूल गोइंग बच्चों की हाइड्रेशन, उनकी डाइट और उनकी हेल्थ का ध्यान बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी बच्चे को कोई फ्लू, कोई इन्फ्लुएंजा, इस तरह की कोई बीमारी, खांसी हो तो उसको ख़ास तौर पे अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए मास्क के थ्रू और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। कितने दिन लगते हैं जो छोटा बच्चा है उसको स्मोक अगर वो शिकार है तो क्योर होने में उसको कितने दिन लगेंगे? अगर उसका प्रॉपर ख्याल रखा जाए, ट्रीटमेंट किए जाए तो कितने मैक्सिमम दिन लग सकते हैं उसको ठीक होने में? आम तौर पे 5 से 7 दिनों के अंदर ये बच्चे रिकवर कर जाते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको मज़ीद एक्सपोज ना किया जाए इसके साथ। जो हमें देखने वाले हैं वालिदैन खास तौर पर, उनको एक पैगाम दे दें कि आप कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन से ऐसे आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर? मैं वालिदैन को ये नसीहत करूँगा कि किसी किस्म की दवाइयों, एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं है, इन चीज़ों में ना पड़े। बच्चा अगर बीमार होता है तो किसी मुस्तकिल डॉक्टर से रब्ता करें और उससे मशवरा लेके इस्तेमाल करें जो भी है। गैर ज़रूरी एंटी एलर्जीज, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स इनकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि एहतियात करें, बच्चों को एक्सपोज होने से बचाएं, उनकी हाइड्रेशन, डाइट जैसे मैंने पहले कहा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। उनको विटामिन्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अक्सर वालिदैन जो होते हैं जब उनका बच्चा बीमार हो जाता है तो परेशान हो जाते हैं और घर में ही जो है वो नुस्खे आजमाना शुरू कर देते हैं। तो घर के जो टोटके होते हैं वो उन पे आजमाना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ उन पे कितनी जो है फ़ीसद इफेक्ट होती है, या फिर उनको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, या फिर घर में जो वो नुस्खे आजमाते हैं क्या वो मुफीद हो सकते हैं या नहीं? अच्छा, बहुत सी समझदार माएँ होती हैं, बल्कि बुजुर्ग भी घर में होते हैं, उनका जो विजडम है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बहुत से घरेलू टोटके ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पानी में शहद डाल के आप पी सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं। तो जो बड़े बूढ़े कहते हैं उसको मान लेना चाहिए, लेकिन अगर तबीयत ठीक ना हो रही हो तो फिर ज़रूर किसी डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये हम इस चीज़ में देख सकते हैं। आखिरी मेरा सवाल है कि आगे हम आइंदा आने वाले सालों में ये चीज़ को कितना फ़ीसद हम कम देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो स्मोक से इफेक्ट ना हो सकें? वो ऐसा है कि अभी भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छे इकदाम उठा रही है स्मोक को ख़त्म करने के लिए। स्मोक गन्स भी लेके आई हैं,
एफर्ट्स तो जारी हैं, अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। लेकिन हम आगे जैसे फ्यूल एफिशिएंट की कारें हैं उनके अगेंस्ट स्टिकर्स लग रहे हैं, तो अगर हम इन चीज़ों पे काबू पा लेंगे, चीज़ों को जलाएंगे नहीं, फ्यूल वगैरह कम हो जाएगी, तो उस सूरत के अंदर हम बेहतर तरीके से जल्दी इंशाल्लाह काबू पा लेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। ओवरऑल एनवायरनमेंट को बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और जब वो स्कूल जाते हैं तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो मास्क पहनना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको तंगी होती है उस चीज़ से, और उस वजह से स्मोक जो है वो उनकी जल्द पर भी असर करती है। तो जल्द पर जो बीमारियां होती हैं स्मोक की वजह से, उसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल होती हैं और उस चीज़ से कैसे हम जो है वो क्योर हो सकते हैं? अच्छा, जो जल्दी बीमारियां वो मल्टीपल तरीके की हो सकती हैं और उसमें डिफ्रेंशिएट करना पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये वायरल है, बैक्टीरियल है, कि ये वैसी हो रही है, एलर्जी हो रही है। इसके लिए मेरा ख्याल है ज़रूर उनको डॉक्टर को दिखा के मशवरा करके फिर कुछ करना चाहिए। ओवरऑल ये है कि सफाई का, नहलाने धुलाने का बच्चों को, और स्टीम इनहेलेशन, इस तरह के काम करते रहेंगे। जल्द को साफ़ रखें, बेबी लोशंस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों से बच्चे ठीक रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब के मशवरे तो आपने सुन लिया है। अब बात ये आती है कि हम इस पर कितने ज़्यादा जो है वो अमल दरामद करते हैं। ख़ासतौर पर छोटे बच्चे जो हैं वो, उनके एज ग्रुप 8 से लेकर 10 साल से या उससे छोटे बच्चे जो ख़ास तौर पर जो स्कूल जाते हैं, वो लाजमी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें, मास्क को यकीनी बनाएं, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्कूल के बाद जो है वो आपने खेलना भी है तो इंडोर गेम्स को ज़्यादा तरजीह दें। और बाकी अपना ख्याल आपके अपने हाथों में है। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अमारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।